विभाग बोल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना मनोज नैन और इस वक्त मौजूद हूं हिसार की शिव कॉलोनी से। आज जो खबर मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ही दुखद है, क्योंकि एक फौजी पूरे उम्र देश की सेवा करता रहा, पाई पाई जोड़ी और अपनी बेटी की शादी की तैयारी करता, सामान भी सारा जुटा लिया था, लेकिन नशेड़ी चोरों ने नहीं बख्शा एक देश की सेवा करने वाली फौजी को भी। पहले पूरा मामला दिखा देता हूं, बातचीत करेंगे, दिखाएंगे आपको साथ के साथ। यही वो घर है जिसके बाहर ताला लगा रहा, लेकिन अंदर से सब कुछ चोर है वो सामान लेके उड़ गए। कैसे, कहां से आए चोर, क्या बताइए, पूरा मामला बताइए सर। ऊपर से जाल तोड़ के ने ऊपर से नीचे आए, रस्सी लटका के नीचे कूदे हैं। नीचे कूदने के बाद में यहाँ से मोटर उखाड़ के ने फिर अंदर गए हैं। अंदर जाने के बाद में अंदर जाके भाई ने देखा तो सारा सामान टूटा फूटा मिला। ये रास्ता है, यहाँ से ऊपर से आए हैं, नीचे रस्सी लटका के नीचे आए हैं। फिर इन्होंने ये ताला तोड़ा, रसोई का ताला तोड़ करने के बाद में 2 सिलेंडर रखे थे वहाँ पे, दोनों सिलेंडरों को लेके चले गए, वो निशान रहे। इसके बाद में ये आगे वाला कमरे का ताला तोड़ा, ये तोड़ा, और फिर इसका बेड में जितना भी सामान था और जितना भी सब कुछ था वो ले उड़े। इसके बाद में फिर अगला कमरे का ताला तोड़ते हैं। अच्छा, सभी जो कमरे आपने उनको ताला लगा रखा था, सारे ताले इन्होंने तोड़ दिए। हाँ जी, ये टूटा हुआ ताला आप सामने देख सकते हैं। इस कमरे पे ताला लगा हुआ था, ताला ये तोड़ दिया। अलमारी आप सामने देख पा रहे हैं, अलमारी के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। घर का हर एक सामान है उसको उन्होंने पहले खंगाला है, सब कुछ उसमें से ढूंढा और जो भी कीमती चीजें थे सब ले गए। पहले तो पूछते हैं कि कितने रुपए का आपको लगभग नुकसान हुआ है? सर ये 4 से 5 लाख का नुकसान है। उसमें सोने की टूम में थी, लड़की की बनवा रखी थी, क्योंकि लड़की की शादी की तैयारी थी करने की, उसका अभी देख रखा था रिश्ते। और उसके जितने भी कपड़े थे वो सब लेके चले गए, क्योंकि कपड़े महंगे महंगे थे उसके, इकट्ठे करते हैं क्योंकि हर बार छुट्टी आते हैं तो कुछ ना कुछ ले करके रखते हैं, कहना भाई लड़की की शादी करेंगे अभी, तो इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ा। चोरों ने सब कुछ, औका वगैरह वगैरह सब कुछ ले गए। लड़की के जो पिता है फौजी है, उनको इस घटना का पता चल चुका है? हाँ जी, उनको फोन कर दिया है, वो आने लग रहे हैं, छुट्टी करवा लिया। पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया? हाँ जी, पुलिस आई थी और फिंगर सब कुछ लेके गए हैं। अब ये आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है। ऊपर से चोर कैसे आए पूरी की पूरी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं, ये थोड़ा सा जो है संवेदनशील करने वाला मामला है, क्योंकि देश सेवा करने वाला एक फौजी, आप समझ सकते हैं कि कितनी कमाई होती है और कितना परिवार से दूर रहना पड़ता है, कैसे वो एक एक पैसा जुटाता है, सपने सजोता है। देखिए एटीएम भी ले गए, सारे डॉक्यूमेंट। हम किसी चीज को छुए तो नहीं गए, लेकिन ये चीज देख लीजिए आप, यहाँ पर ये आगे मोहित आगे होके दिखा, अच्छे से दिखा दो भी चीजें। ये कागज जो है, बाकी आइडेंटिफिकेशन के कागज जो आधार कार्ड पहचान पत्र छोड़ दिया, लेकिन एटीएम कार्ड वो यहाँ से उड़ा कर ले गए। पूरे घर की खूब तसल्ली से उन्होंने तलाशी ली है। इस बेड में से एक बार जो भी कीमती सामान था, आप देखिए, सिर्फ बिस्तर या फिर पुरानी जो चीजें हैं उनको छोड़कर चोरों ने किसी और सामान को बख्शा ही नहीं, सब कुछ ले गए। अलमारियां मैं दोबारा दिखाता हूं, यही वो अलमारी है जिस अलमारी के अंदर कीमती गहने हमारी उस बेटी के लिए रखे गए थे, जिसकी कुछ ही समय में शादी होनी थी, बाप सपने सजो रहा था, सब कुछ यहां से उन्होंने चुरा लिया है। परिवार इस वक्त बहुत दुख की घड़ी के अंदर है, क्योंकि आप समझ सकते हैं बहुत मुश्किल से जो है तैयारियां की जाती है बेटी की शादी के लिए। आप ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ तैयारी कर लेंगे, बहुत साल लग जाते हैं आपको एक एक कपड़ा, एक एक गहना जोड़ने में। ऊपर से कैसे है वो दिखाइए। सारा सामान सर यहीं से लेके गए हैं, सारा सामान, क्योंकि ऊपर मोंटी का अंदर से ताला बंद था, वो ताला तोड़ा है। ताला तोड़ने के बाद में सारा सामान ऊपर से ही गया है। चलता हूं। घर में उस वक्त कोई था नहीं और चोरों ने छत का रास्ता अपनाया, जाल को तोड़ वो फाड़ लेते हैं वहां से। अंदर ताला नहीं था, ये अंदर ताला था, बाहर ताला नहीं था। ये ताला तोड़ के फिर। अच्छा, मैं आपको एक बार वो रास्ता दिखा देता हूं जिस रास्ते का इस्तेमाल चोरों ने घर के अंदर जाने के लिए किया। ये जो जाल है, इसके चारों तरफ जो एक सीमेंट से इसको पूरा अच्छे तरीके से जकड़ा गया था, उसको इन्होंने तसल्ली से तोड़ा है। तसल्ली से तोड़ने के बाद इसी से आप देख लीजिए करीबन 12 से 14 फुट की गहराई है। नीचे दिखा दे मुझे, 12 से 14 फीट की गहराई पे, और नीचे कोई सीढ़ी या कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे उतर सकते, तो रस्सी का सहारा उन्होंने लिया। रस्सी के सहारे वो नीचे उतरते हैं। हिम्मत और हिमाकत आप देख लीजिए। और इसके अंदर मुझे सीधी सीधी से आपको क्या लगता है चोर कौन हो सकते हैं? क्या नशेड़ी हो सकते हैं? हाँ, नशेड़ी टाइप के बच्चे हैं ये, कोई ज्यादा दूर के नहीं होंगे, कॉलोनी के ही मिलेंगे, क्योंकि यहीं से सारा सामान पीछे से ही यहाँ से फेंका गया है। यहाँ पे निशान है, यहाँ से आप देखेंगे ये सामान फेंकने के, देखिए इधर है, और ये रेड निशान है सिलेंडर का, और वो नीचे नजर आ रहा है गोल गोल चक्का, वो वहाँ पे सिलेंडर रखे हुए हैं, यहीं से उतारा सारा सामान।
चलिए, पहले पूरे मामले को आप समझ चुके हैं, चोर कैसे छत पर चढ़ते हैं। और ये निशान मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये निशान, ये वो झरीटे हैं जो किसी सामान को उतारते वक्त लगी है। दोबारा ये निशान जो आप यहाँ देख रहे हैं, लाल रंग का जो ये निशान है, ये सिलेंडर को यहाँ जब इन्होंने लटकाया वो निशान लगा। और नीचे दूर है लेकिन शायद आप समझ पाएंगे, सिलेंडर यहाँ से फेंका गया और वहां सिलेंडर रखा, और फिर पूरा सामान इस प्लाट की सहायता से होते हुए शायद वो रेल की पटरी के उस तरफ या किस तरफ कहीं ना कहीं ले गए। परंतु इस परिवार के लिए एक बड़ी दुख की घड़ी यही है, घर में कोई भी एक ऐसा कीमती सामान उन्होंने नहीं छोड़ा। आप ये भी बता रहे थे मेरे ख्याल से शायद हुक्का भी ले गए। हाँ जी, हुक्का भी लेके। वैसे बड़ा ही पंचायती सा माना जाता है हुक्का, जो हरियाणा प्रदेश से वास्ता रखता है वो बड़े अच्छे से जानता है कि सामाजिक एक चीज है, पंचायती एक चीज है, हुक्का है, उसको उन्होंने नहीं बख्शा। तो आज चोरों की जो है, आप समझ लिए हिमाकत क्या हो गया। 100% कहीं ना कहीं देखने से लगता है कि लोग नशेड़ी है। दोबारा पूरा मामला आपको बहुत तसल्ली से एक बार मैं दिखा देता हूं। इस जाल को वो पहले यहां से उखाड़ते हैं, रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं, अंदर के सारे जितने कमरे हैं उनके ताले तोड़े जाते हैं, और हर एक सामान को बारीकी से चेक करते हैं। और जो सामान उनको लगता है कि कीमती है और उनको वो ले जा सकते हैं आसानी से, उन सभी सामानों को उन्होंने बहुत तसल्ली से सीढ़ियों का रास्ता जो है उसका इस्तेमाल करके और दीवार के परली तरफ फेंकते हैं और फिर आराम से ले जाते हैं। पूरी रात ये शायद चोरी का सिलसिला चलता रहा। क्या आपको पता कैसे चला फिर, ये बताइए चोरी का? पता तो सर, ये भाई आता रहता है, 15-20 दिन में आता रहता है। इन्हें आके देखा तो ताले सभी ताले टूटे मिले हैं। हाँ, तभी फिर चाचा को फोन कर दिया, भाई ऐसे ऐसे चोरी होगी। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस डायल 112 आ गई थी और चौकी में हमने FIR कटवा दी है। देखने वाली बात है कि क्या कार्रवाई होती है अभी। चोरी की एक बड़ी घटना है, शिव कॉलोनी से निकलकर सामने आती है। एक फौजी बाप अपनी बेटी की शादी के लिए जो भी तैयारियां कर रहा था, उस सारे सामान को, इवन ज्वेलरी है, महंगे कपड़े है, सिलेंडर है, हुक्का है, और जो मोटर थी, जैसे जो भी सामान उनको लगता था कि वो यहां से चुरा कर ले जा सकते हैं, उनको लेके गए हैं। सीधी स्पष्ट मुझे एक बात इस घटना में ये लगती है कि कहीं ना कहीं चोरों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। और उनकी हिम्मत बढ़ाने में जो सबसे बड़ी चीज एक सहायक है वो लगता है नशा। नशा करने के बाद डर नाम का, खौफ नाम का, कानून नाम का जो एक डर उनके अंदर होता है वो शायद खत्म हो जाता है। और यही एक वजह रही कि चोरी उन्होंने की है। एक वजह यह भी है कि ये जो मकान है ये बिल्कुल लास्ट मकान है, तो इसके आगे जो क्षेत्र है वो सुनसान है। शायद इस चीज़ का फायदा उन्होंने उठाया। इसके आसपास जो सामने मकान है वहाँ तो रिहाइश है, लेकिन साइड वाले मकान में रिहाइश न होना भी कहीं ना कहीं चोरों के लिए एक बार सोने पे सुहागा उनके इसलिए बन गया कि वो आराम से आए, चोरी की और चले गए। हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन से और पुलिस से, हमारे चैनल के माध्यम से यही चाहते हैं कि वो संज्ञान ले, इस फौजी परिवार की, देशभक्त परिवार की, इस गरीब परिवार की किसी तरीके से सहायता हो पाए। आसपास में लगे हुए CCTV फुटेज, कैमरों को खंगाला जाए और फिंगरप्रिंट्स की मदद से अगर चोरों का पकड़ लिया जाता है तो फिर इनका जो माल है वो जल्दी से जल्दी अगर इनको मिल जाता है तो शायद सबसे बड़ी सहायता यही होगी। बड़ी अपडेट के साथ आपको फिर दोबारा मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।